कहाँ से आ गई कि पतिदेव अगर मेरे कपड़े उतारेंगे तो उनका हक है और वहाँ उतरवा लेना मेरा कर्तव्य है। आपको क्या लगता है किसने सिखाया होगा उसको? बंदूक दिखा करके थोड़ी लूटा जाता है, कर्तव्य बता करके लूटा जाता है। लूटना तुम्हारा कर्तव्य है और तुम अपना कर्तव्य यदि निभाओगे तो बदले में तुम्हारी ये और ये कामनाएं पूरी कर दी जाएंगी और साथ ही साथ तुमको प्रमाण पत्र मिलेगा कि तुम प्रशांत नाम का व्यक्ति जो आचार्य बनकर स्वयं को पुजवा रहा है और अधर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहा है। ये सृष्टि दो प्रकार की होती है, एक मानसिक और एक मैथुनी सृष्टि। तो मानसिक के द्वारा इतने बड़े सिद्ध तो है नहीं, ब्रह्मा जी की भांति मानसिक संकल्प के द्वारा सृष्टि का विस्तार कर लेंगे, तो मैथुनी सृष्टि का प्रयोग किया गया है। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि व्रतऋष। ये समझना पड़ेगा कि काम कहाँ पर धर्म है, कहाँ पर अधर्म है। अपने सुख भोग की इच्छा के लिए यदि काम वासना का प्रयोग किया जा रहा है तो वो नरक का द्वार है। भगवान श्री कृष्ण गीता में ही कहते हैं ना, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम काम क्रोधस् तथा लोभ। जो काम है वो नरक का द्वार है। फिर भगवान कहते हैं कामोस्मि भरतऋष, जो काम है मेरा स्वरूप है। तो एक काम नरक का द्वार है, एक काम भगवान का स्वरूप, ये कैसे हो सकता है? जो काम शास्त्रानुकूल है, संतान उत्पत्ति के लिए है, शुभ तरीके से, उस काम को भगवत स्वरूप कहा गया है। और जो काम नरक का द्वार है वो वासना की पूर्ति वाला जो काम है वो नरक का द्वार है। इसीलिए भगवान ने वहां पर उस काम को असुर कोटि में रखा है। या तो संतान उत्पत्ति के लिए काम का प्रयोग करे अथवा ब्रह्मचारी रहकर के जीवन यापन करे। यदि संतान का निरोध करके काम का उपयोग किया जाता है अपनी वासना पूर्ति के लिए तो वो मात्र असुर कोटि में आता है और त्याज्य होता है और नरक का द्वार होता है। शांत जैसा नीच और दुर्बुद्धि व्यक्ति कोई नहीं है जो गीता जैसे पवित्र शास्त्र का भी दुरुपयोग कर रहा है, वेदादि शास्त्र के नाम पर उनका बलात्कार कर रहा है और सनातन धर्म का हनन कर रहा है। तो ऐसे दुर्बुद्धि और नीच व्यक्ति से सावधान रहें। जय श्री कृष्ण।